हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे हमेशा की तरह आपके सामने लक्ष्य सीरीज लेकर के हाजिर हुआ हूं और इस सीरीज को टारगेट किया जा रहा है आगामी 2022 के लिए यूपीपीएससी की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। और इस परीक्षा में क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पोर्शन आता है करंट अफेयर्स का और करंट अफेयर्स डिफरेंट सेगमेंट से आते हैं, सो वी आर जस्ट कवरिंग द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर लास्ट 1 ईयर एटलीस्ट, कि वो आपके लिए हेल्प कर सकें जो आगामी परीक्षा होने वाली है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पार्ट 3 आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हम अगला जो पार्ट था वो आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आज हम उसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे। सो फर्स्ट आपका जो ये पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की मतलब शुरुआत जो है वो कब हुई है। तो दादा साहेब पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस आपके सामने थे 1969, 79, 80 एंड 81 एंड द करेक्ट आंसर इज 1969। तो जितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है उनके लिए तो भाई शाबाशियां। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1969 में ही इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सबसे पहले किसे दिया गया था? अगला क्वेश्चन ये मैंने किया था। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वीरेंद्र नाथ सरकार, देविका रानी कौशिक, रजनीकांत और रणवीर सिंह। अगर हम इसमें ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1969 में जब ये अवार्ड शुरू किया गया था तो उसी समय इनको ये सबसे पहले प्राइज मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहां पर ध्यान रखें तो 1970 में 1970 में आपने यहां पर ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन सही आपके लिए रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम वीरेंद्र नाथ सरकार के बारे में जाने तो 1970 में इन्हें अवार्ड मिला था। रजनीकांत को ये अवार्ड 2019 के लिए मिला और रणवीर सिंह को ये अवार्ड 2020 के लिए मिला है। तो ये अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग विजेताओं के नाम आपको ध्यान रखने। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में 2 कथन दिए गए थे, इसमें आपको देखना था कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट था पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है, इट इज वेरी ट्रू। एंड सेकंड क्वेश्चन था ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को सबसे पहले मिला था, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा और जितने विद्यार्थियों का यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही है वो भी बधाई के पात्र हैं। आप लगातार इसको प्रैक्टिस किया करिए जिससे कि आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व होते हुए दिखाई दें और आपका भी मनोबल बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राइज वगैरह हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा, बट बिफोर डिस्कशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार स्मार्ट कोर्स जो है अवेलेबल है अब आपके स्टडी आईक्यू ऐप पर, या फिर आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की, और वहां पर स्टेट पीएससी सेक्शन में जाकर के यूपीपीएससी का कोर्स परचेज करने के लिए आप परचेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और तब आप ये कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज VRUP। अगर आप VRUP कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको ये शानदार जो कोर्स है ये जस्ट 4,999 में ही अवेलेबल हो जाएगा, बट इसके लिए लास्ट डेट जो है दैट इज 31 मई 2022। इसमें खास बात यह है कि ये जो कोर्स बनाया गया है बाइलैंग्वेज है। इसमें मैंने आपको हिस्ट्री कवर करके दी है और आप देखेंगे कि बड़े ही शानदार लेक्चर्स हैं। दूसरे फैकल्टीज जो हैं सारे सब्जेक्ट्स के जो मैटर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने अपने अनुभव से सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अगर 2023 को आप टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार कोर्स है, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। और ये इस समय सबसे कम कह सकते हैं प्राइस इसका रखा गया है आप लोगों के हित के लिए। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री कम मेंस का कोर्स अवेलेबल है और इसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, विरद फ्लैश, ये दूसरा कोड है विरद फ्लैश। और अगर आप ये वाला कोर्स परचेज करोगे इट वुड बी ऑफ 9999 रुपीज सिंपली। तो बहुत ही कह सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस जो है अब आपके सामने है। इजिली आप जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी आप रीजनेबल प्राइस के साथ कर सकते हो विद बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं उनके साथ। तो इसकी भी लास्ट डेट है 31 मई। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्राइस की, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लोग आपके यहां पर सामने हैं और ये पर्टिकुलर जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है
ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसमें से कम इन 2 पिक्चर्स को तो आप अपनी आंखों में बसा लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और अभी करंटली ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए फ़ायदा करें, तो आप इसे ज़रूर कवर करना चाहेंगे। और ख़ासकर ये जो कह सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, ये आप यदि अगर बिलोंग करते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करेगी। और उसमें भी यदि अगर आप मैनपुरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मैनपुरी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा गौरवान्वित करने की बात होगी कि ये जो व्यक्तित्व हैं ये मैनपुरी से ही बिलोंग करती हैं। तो उत्तर प्रदेश के होने का आपको एक और गौरव प्राप्त हुआ है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बुकर प्राइज के बारे में। तो बुकर प्राइज जो है वो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर देखा जाए साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो ठीक है। जैसे इंडिया में साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा जो प्राइज है वो है साहित्य के लिए बुकर प्राइज, राइट। और अगर हम ओवरऑल किसी भी कैटेगरी के प्राइज की तुलना बुकर प्राइज के साथ करते हैं, देन बुकर प्राइज विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड आफ्टर नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बाद ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना है। हर साल ये जो नोबेल प्राइज है ये हर साल आपको दिया जाता है, अलग अलग कह सकते हैं कि लोगों को, किसी एक व्यक्ति को उसकी एक इंडिविजुअल कृति के लिए दिया जाता है, लेकिन इट इज़ टू बी मस्ट कि वो जो कृति है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। आइदर अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यक्तित्व हैं इनको इस बार मिला है और इन्होंने ये किताब जो लिखी हुई है, अभी आगे डिस्कशन करेंगे, उस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बुकर प्राइज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को जो यहाँ पर लिखे गए हैं, 2 से 3 पॉइंट जो हैं, इनको आप बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ हेर फेर करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कह दिया जाए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, और पहला कथन दिया जाए हर साल यह मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए ही यह अवार्ड दिया जाता है। तो आपने ये पढ़ रखा है कि हाँ ये अंग्रेजी की मौलिक उपन्यास के लिए दिया जाता है, बट वहां पे छोटा सा वर्ड लगा है ही। तो केवल अंग्रेजी के ही उपन्यास के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि अगर ऐसा कोई उपन्यास जो ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेज का है तो उसको भी दिया जाएगा। तो 2 चीज ध्यान रखनी है, अंग्रेजी के उपन्यास के लिए या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कार्य के लिए दिया जाता है। और इस बार जो अवार्ड मिला है वो इंग्लिश के ट्रांसलेशन कार्य के लिए दिया गया है। जैसे पहले आपको 2008 में अरविंद अडिगा जी को ये प्राइज मिला था, तो वो उनकी इंग्लिश में बुक थी, पर यहाँ पे जो बुक है वो हिंदी की है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, राइट। ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में इसका प्रकाशन होना चाहिए, यानी इस बुक के लिए एक और कंपल्सन है कि इसका ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में हो और इसका जो पब्लिकेशन है वो फिर ब्रिटेन में या फिर आयरलैंड में होना चाहिए। दीज आर द 2 कंपल्सन्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रथम पुरस्कार विजेता की, तो पहले पुरस्कार विजेता थे अल्बानिया के, ठीक है। और अल्बानिया के ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है इस्माइल कादरे। तो इस्माइल कादरे को 2005 में ये प्राइज मिला था, 2005 में ये प्राइज मिला था, दुनिया का पहला बुकर प्राइज, यानी कि उस समय इसको बुकर प्राइज के नाम से जाना जाने लगा था, बट क्या 2005 से ही ये अवार्ड चल रहा है? इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बुकर प्राइज जो है वो पहले बुकर प्राइज जो है वो 1969 से शुरू हुए थे, बट उस समय उनका नाम बुकर प्राइज ना होकर के बुकर मैकलन प्राइज हुआ करता था। एंड 2001 तक इसको जो है बुकर मैकलन प्राइज के रूप में जाना जाता रहा है। दैट इज वाई कि इसका नाम कई बार बदलते रहे हैं। जैसे 2005 तक हम इसको मैन बुकर प्राइज के रूप में भी जानते थे, और फिर अब वर्तमान समय में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में इसको जाना जाता है, या सिंपली हम इसे बुकर प्राइज भी अब कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहाँ पर लिखे हैं इसको जरूर आप पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2005 से प्रदान किया जाना शुरू किया गया है। यानी कि बुकर पुरस्कार जो है ये अपने नाम से 2005 से शुरू हुआ। इसके पहले इसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्राइज के रूप में जाना जाता था, और उससे भी पहले आप देखेंगे तो बुकर मैकलन प्राइज के रूप में इसे जाना जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने।
भारतीय लेखकों की अगर हम बात करेंगे तो अरविंद अडिगा जी को ये प्राइज 2008 में रिसेंटली मिला था अगर देखा जाए, और अभी इनको मिलाते हुए, अरविंद अडिगा जी को मिलाते हुए और इनको छोड़ते हुए 5 लोगों को ये प्राइज अभी तक मिल चुका है, जिसमें एक नाम आप देख सकते हैं, वीएस नायपाल। ठीक है, भारतीय मूल के लेखकों के लिए है वीएस नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रश्दी और किरण देसाई, और लास्ट में आपने पढ़ा नाम अरविंद अडिगा। तो ये 5 लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, और अब आप यहां पर एक नाम और पढ़ने वाले हैं जो इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज से रिलेटेड है, और वो है गीतांजलि श्री। इसमें श्री नाम जो है इनकी मां का है। ठीक है, इसमें जो श्री नाम है वो इनकी मां का है। इनके द्वारा जिस उपन्यास को लिखा गया है उस उपन्यास का नाम है टॉम्ब ऑफ द सेंट। आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। इसको हिंदी में कहेंगे रेत समाधि, राइट, रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सेंट। इस पर्टिकुलर नोवेल के लिए यह प्राइज मिला है, लेकिन इसे ट्रांसलेट किया है जिन्होंने, उनका नाम है डेजी रॉकवेल। तो डेजी रॉकवेल के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है, और आप यहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को एक साथ देख रहे हैं। और जब कभी इस तरीके से प्राइज, जब ये ऐसी कोई बुक के लिए मिलता है जो ट्रांसलेटेड होती है, अव्वल तो अगर इंग्लिश में लिखी गई है कोई भी बुक और उसे नोबेल माफ कीजिएगा, उसे अगर बुकर प्राइज मिलता है तो बुकर प्राइज की जो प्राइज मनी है वो ऑथर को ही दी जाती है। बट जब कभी भी इसका ट्रांसलेशन होता है तो ये प्राइज मनी है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिटवीन ऑथर और जो ट्रांसलेटर है। तो यहां पर ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में कितना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट होगा 50,000 पाउंड, जो कि लगभग 49 लाख रुपए के बराबर होगा। तो ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बट यहां पर बात अमाउंट की नहीं है, बात ऑनर की है कि आप ऑनर्ड हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अब आपका नाम फेमस हो रहा है। अब आप महसूस करिए कि उत्तर प्रदेश का होकर के आप कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी अगर आप मैनपुरी से हैं तो कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इस क्रम में आपको ये 2022 से संबंधित जो नोबेल प्राइज की जानकारी थी वो मैंने आपको दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्राइज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक आपको बेहतरीन सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये है, जो कि आप सब बच्चे प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के लिए। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो डिफरेंट बुक्स के बीच में आप जो भटकते रहते हैं उसको धीरे धीरे करके स्टडी आईक्यू खत्म करने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में हमने फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करी थी, जिसको बच्चों ने बहुत प्यार किया, यानी कि बहुत परचेज किया, पसंद किया। और फिर हमने उसको इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी यूपीएससी सीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल बनाया है, जिसमें तमाम सारे बुकों का न सिर्फ निचोड़ है बल्कि तमाम सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ का भी एक ज्ञान समाहित है। कोशिश की जा रही है जल्द ही इस बुक को हिंदी में भी आपके सामने लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहां पर जाकर के आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के वेबसाइट पे सिंपली जाकर के इसके इनिशियल्स लिख सकते हैं, स्टडी आईक्यू इंडियन ज्योग्राफी बुक। आपके सजेशंस में आ जाएंगी, आराम से क्लिक करिए और वहां से परचेज कर लीजिए। दैट बुक विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। मूविंग टू द नेक्स्ट अवार्ड, दैट इज ऑस्कर अवार्ड। ये अगला पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। इसको आप कह सकते हैं कि जैसे भारत में सबसे बड़ा फिल्म या सिने जगत का जो अवार्ड है वो कौन सा है, वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनली अगर आप सिने जगत का सबसे बड़ा प्राइज अगर किसी को मानते हैं और अगर इंतजार करते हैं तो वो है ऑस्कर अवार्ड का। और आप देख सकते हैं ये 95th ऑस्कर अवार्ड्स की डेट भी यहाँ पर अनाउंस्ड हैं। तो उन 95वें ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं आपके सामने अनाउंस्ड होंगे, पर अभी जो आपको याद रखने हैं वो 94th ऑस्कर अवार्ड हैं, जिनके विनर्स की लिस्ट जो है आपके सामने पहले ही आ चुकी है। बट उसके पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑस्कर प्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, ये नाम अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगेन ये यूएसए की है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ना, ये एकेडमी म्यूजियम है। तो इससे पहले एकेडमी म्यूजियम के नाम से ही जाना जाता था और इसके भी बार बार बहुत सारे नाम चेंज हुए, और प्रेजेंटली आप देख सकते हैं इसे कहा जा रहा है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, राइट।
तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका जो आप रिलेशन मानेंगे वो फिल्म से मानेंगे, ठीक है। इस तरीके की एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है इसमें। ये काफ़ी आपने देखी ही होगी, ये ट्रॉफी लेकर के लोग खुश होते हैं, चूमते हैं, इसे काटते हैं कभी कभी प्यार में। 16 मई 1929 से हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में प्रथम ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए थे। इसीलिए जैसे बॉम्बे में बॉलीवुड है, उसी तरीके से यहाँ पर हॉलीवुड है, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म इसी के नाम से प्रसिद्ध है। इंडियंस की अगर हम बात करते हैं तो सुश्री भानु अथैया को ये सबसे पहला अवार्ड मिला था। तो पहली भारतीय जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, भानु अथैया, और ये महिला ड्रेस डिजाइनर हुआ करती थी। बहुत ही शानदार तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है। दीज आर द कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड हैं। 94 में अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, प्रेजेंटली यही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च से लेकर के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस पॉइंट को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा, 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2021, इसके बीच में अगर कोई फिल्म रिलीज हुई है या अलग अलग कैटेगरीज की जो भी फिल्म अलग अलग कैटेगरी में रिलीज हुई है, उन्हें अलग अलग कैटेगरी के द्वारा जो है अवार्ड भी मिला है, यदि अगर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपनी कैटेगरी में किया है तो, ठीक है। तो यहां पर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और ये पर्टिकुलर जो शो था, इस शो की मेजबानी जो करी गई थी वो रेजिना हॉल, एमी शूमर और वांडा साइक्स के द्वारा की गई थी। ये वो नाम है जो आप यहां पर देख सकते हैं। तो ऑस्कर के नॉमिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑस्कर के नॉमिनेशन शुरू हुए थे 1 फरवरी 2022 को। ये नामांकन के मतदान संपन्न हुए थे और 8 फरवरी 2022 को नामांकन की घोषणा करी गई, यानी अनाउंस करे गए। और ये वो 3 लोग हैं जो इसमें मेजबानी कर रहे थे, और इन मेजबानों का नाम है, इसमें से पहला नाम आप देख सकते हैं रेजिना हॉल है, दूसरा नाम है एमी शूमर और तीसरा नाम है वांडा साइक्स। तो ये 1, 2 और 3 फिल्म्स भी आप यहां पर देख रहे हैं। बहुत ही शानदार अवार्ड सेरेमनी रही थी ये। और इसमें विजेताओं की लिस्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित पूछा जाता है। तो कोडा आप देख सकते हैं, CODA कोडा, ये सबसे अच्छी फिल्म इसको माना गया है, ठीक है। कोडा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है, कोडा फिल्म याद रखेंगे। दूसरा प्राइज हम याद रखेंगे जैन कैंपियन के लिए। जैन कैंपियन ने मनोविज्ञान पर आधारित अपनी एक फिल्म है जिसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग। काफी ज्यादा इसने नाम बटोरा है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। यानी कि अगर हम बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देखेंगे तो ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है जैन कैंपियन को। और इनके द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम अगर आप देखेंगे तो द पावर ऑफ द डॉग, ये उनकी फिल्म का नाम है जो कि साइकोलॉजी बेस्ड है। अब ये 2 जो नाम आप देख रहे हैं यहां पर, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के हैं। इनके बारे में यहां पर देखते हैं। इनका नाम है विल स्मिथ जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, और ये हैं जेसिका चेस्टन जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये जो अवार्ड है इन 2 लोगों के लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं विल स्मिथ, ये इस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी में काफ़ी फेमस भी हो गए थे, इनके द्वारा कुछ हाथापाई की गई थी, इस वजह से काफ़ी फेमस भी हो गए थे। तो ये नाम आपको याद रखना ही रखना है विल स्मिथ का। और दूसरा नाम है जेसिका चेस्टन का जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जानी गई है। तो आशा करते हैं आज का ये अवार्ड का जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आया होगा, और किसी भी तरीके से अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में या कोई भी डाउट अगर आपका हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे हैं उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छे से हो सके, आप सफल हो सके, इन्हीं शुभकामनाओं और तैयारियों में हम सब लगे रहते हैं। आपका SDM बनने का सपना पूरा हो। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में कुछ नए अवार्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।